आजकल एक शब्द बड़ा चलन में है, भक्त। इधर उधर हर कोई किसी न किसी को किसी न किसी बात पे भक्त कह ही देता है, और हमें तो लोग रोज़ भक्त कहते हैं। हमें इस बात का कोई मलाल भी नहीं है, बल्कि गर्व महसूस होता है सुन के कि कोई हमको भी भक्त समझता है। हम भक्त कहलाने के लायक तो नहीं हैं, पर भक्त बनने की ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सच्चे भक्त कैसे होते हैं और देश के लिए क्या करते हैं। और अगर आप भी जानते होते कि इस देश का सबसे बड़ा भक्त कौन है या था और उसने इस देश के लिए क्या किया, तो यकीन मानिए आप भी उसी के जैसा भक्त बनना चाहेंगे। आज देश के उसी सबसे बड़े भक्त का जन्मदिवस है जिसके नाम में ही भगत था और रोम रोम में भक्ति, और भक्ति भी इस कदर कि आप उसे अंधभक्ति भी कह सकते हैं। एकदम अंधे थे, ना ही कोई धर्म या मजहब नजर आता था उनको, ना कोई पंथ या जाति नजर आई कभी, ना कोई भाषा या वेशभूषा कभी नजर आई, ना कोई प्रांत या क्षेत्र दिखाई दिया, बस सिर्फ एक राष्ट्र ही नजर आता था उनको। उनकी आंखें बस भारत को देख पाती थी, वो भारत जो अखंड था, जो श्रेष्ठ था। राष्ट्र से पहले और राष्ट्र के बाद कुछ नजर ही नहीं आया उन्हें, बस राष्ट्र की ही भक्ति थी जहन में। वो सही मायने में अंधभक्त थे। अंधे से मतलब यहाँ आंखों से ना देख पाना नहीं है, बल्कि वो अवस्था जहाँ इंसान दिमाग से काम लेना बंद कर दे, जुनूनी हो जाए, दीवाना हो जाए, सरफरोश हो जाए और हर फैसला दिल से करे, उसे अंधा ही कहा जाता है हमारे समाज में। वैसे देखा जाए तो भक्ति और आशिकी अंधी ही होती है। भक्त और अंधभक्त दो अलग अलग शब्द नहीं हैं। जो भक्त है, जो आशिक है, वो फित्रतन अंधा है। अंग्रेजी में भी कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, उसी तरह डिवोशन या भक्ति भी ब्लाइंड ही होती है। दिमाग वालों के बस की बात भी नहीं है भक्ति या आशिक बनना, और हमारे लिए तो भक्ति भी वही है जो माँ भारती से की जाए, और इश्क भी वही है जो देश की मिट्टी से किया जाए। उसके अलावा हर भक्त और इश्क हमारे लिए बेमानी है। बाकी इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो भक्त दिमाग वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। अगर वो दिमाग वाले होते तो वो भी लंदन वंदन जाके बैरिस्टर वैरिस्टर बनते, या कोई व्यापार करते, माँ बाप की सेवा करते, घर बसाते, HSRA जैसे संगठन से जुड़ने की बजाय कांग्रेस में शामिल होते, ताकि कभी पकड़े भी जाते तो जेल जाने की बजाय उन्हें आगा खान पैलेस जैसे महल में नज़रबंद किया जाता, और आगे चलकर शायद देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, और फिर और आगे चल के अपने ही बच्चों को प्रधानमंत्री बनवा देते, और आने वाली पुश्तें भी ऐश करती और देश पे अंग्रेज़ों की ही तरह राज करती। दिमाग वाले होते तो ये सब ज़रूर करते या करने की कोशिश करते, पर वो तो अंधे थे भक्ति में, जैसे सभी भक्त होते हैं। देश की भक्ति में इतने डूबे थे कि अपना और अपने परिवार का भला बुरा कभी सोच ही नहीं पाए। सरफरोश थे वो, सरफरोशी की तमन्ना लिए इस दिमाग वालों की दुनिया को हिला के रख दिया, और बस उसी जज्बात सरफरोशी के साथ इस दुनिया से हंसते हंसते रुखसत हो गए। सरफरोश, इस अल्फाज को ही एक नई पहचान और गहराई दी उन्होंने। किसी को उर्दू की समझ है तो वो जानता होगा कि सरफरोश किसी दिमाग वाले समझदार व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। काफ़ी हद तक एक अंधभक्त जैसा ही होता है ये सरफरोश, दिमाग से थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही रखता है। हमें तो उसी भक्त भगत सिंह जैसा सरफरोश बनना है, वैसा ही अंधभक्त बनना है। राष्ट्र के सबसे बड़े भक्त शहीद भगत सिंह जी को उनकी जन्म जयंती पर हम भक्त कोटि कोटि प्रणाम और वंदन करते हैं, लेकिन क्या एक प्रणाम के अतिरिक्त भी हम उन्हें कुछ और दे सकते हैं? शायद दे सकते हैं। उन्हें खुशी होगी अगर हम भी उन जैसा बनने की कोशिश करें। तो चलो आज उन्हीं जैसा बनने की शपथ लें। हम भी जाति, संप्रदाय, धर्म, क्षेत्र, प्रांत, भाषा के आधार पर तोड़ने वाले विचारों को देखने के नाम पे बिल्कुल अंधे हो जाएं। जो विचार इस देश को बांटे, जो विचारधारा इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहे, उन्हें हम पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दें। हमें अगर कुछ नज़र आए तो बस एक लहराता हुआ तिरंगा, नज़र आए तो बस एक श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत। आइए आप, मैं, हम सब गर्व से कहें कि मैं भी भगत।